जिले की 4 बड़ी खबरें। बाल श्रम, टैक्स चोरी, अतिक्रमण और सड़क दुर्घटना। बुधवार का दिन जनपद जालौन के लिए प्रशासनिक विफलता, आर्थिक हड़कंप, कठोर कानूनी कार्रवाई और एक हृदय विदारक दुर्घटना का मिश्रण लेकर आया। एक ही दिन में घटी 4 अलग अलग घटनाओं ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या प्रशासन शहर को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसकी निष्क्रियता ही इन समस्याओं की जड़ है। पहली खबर, उरई जिला मुख्यालय, जहां सरकारी मशीनरी का केंद्र है, वहीं से सबसे घिनौनी प्रशासनिक लापरवाही का सच सामने आया। नलकूप खंड प्रथम के कार्यालय परिसर में सड़क निर्माण चल रहा था और ठेकेदार सरेआम श्रम कानूनों का मजाक उड़ा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने खुलासा किया कि ठेकेदार ने नाबालिग बच्चों को गिट्टी डलवाने और भारी श्रम कार्य में लगा रखा था। ये सनसनीखेज मामला सरकारी परियोजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और निगरानी की विफलता की ओर इशारा करता है। ठेकेदार, जो स्वयं गैर जनपद का था, बेखौफ होकर मनमानी कर रहा था क्योंकि विभागीय अधिकारी कथित तौर पर मौके से नदारद थे। ये सिर्फ बाल श्रम का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का हनन है, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन से वंचित कर दिया गया। प्रमुख सवाल, विभाग में हड़कंप मचने के बावजूद अधिकारियों की चुप्पी इस ओर संकेत करती है कि क्या वे ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे स्वयं इस लापरवाही के लिए जवाबदेह हैं। ये घटना समाज को आईना दिखाती है कि हमारे विकास कार्यों की नींव में गरीबी और बाल शोषण का अंधेरा छिपा है। दूसरा समाचार, जिस समय उरई में बाल श्रम का वीडियो वायरल हो रहा था, उससे कुछ किलोमीटर दूर कोंच कस्बे के मुख्य बाजार में आर्थिक दहशत का माहौल था। झांसी से आई जीएसटी की टीम ने डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में नदीगांव रोड स्थित राजेश एंड ब्रदर्स फर्म पर औचक छापेमारी कर दी। यह छापेमारी भले ही नियमित निरीक्षण बताई गई हो, लेकिन इसका असर असामान्य था। जीएसटी टीम ने घंटों फर्म के स्टॉक, बिलिंग और खरीद बिक्री के दस्तावेजों की गहन छानबीन की। इस कार्रवाई की खबर आग की तरह फैली और मुख्य बाजार के कई दुकानदार, जिनमें से अधिकांश पर टैक्स चोरी का संदेह हो सकता है, अपनी दुकानें बंद करके शटर गिराकर भाग खड़े हुए। ये घटना व्यापारी समुदाय की मानसिकता को दर्शाती है, जहां औचक निरीक्षण का मतलब डर होता है। जीएसटी टीम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि 2 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये कार्रवाई ईमानदार व्यापारियों को राहत देती है, जबकि चोर बाजारी करने वालों पर शिकंजा कसती है। लेकिन भाग खड़े होने वाले व्यापारियों का समूह यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या जीएसटी कानूनों के अनुपालन में अभी भी बड़े पैमाने पर खामियां हैं या फिर स्थानीय व्यापारी वर्ग वैध तरीके से व्यापार करने की जिम्मेदारी से भाग रहा है। यह प्रशासन की सख्ती और व्यापारी वर्ग के बीच विश्वास की कमी को उजागर करता है। तीसरी खबर, उरई शहर के भीतर प्रशासन ने अपनी सख्ती का प्रदर्शन किया। उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड पर नगरपालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर लेकर अवैध अतिक्रमण पर हमला बोल दिया। लंबे समय से नगरपालिका की भूमि पर अवैध रूप से बनी दुकानें, टीन शेड और सड़क बाधित करने वाले बड़े होर्डिंग पल भर में मलबे में बदल गए। प्रशासन की ये कार्रवाई मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि कब्जाधारियों ने कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जगह खाली नहीं की थी। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि अब सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दर्शाता है कि जब प्रशासन एकजुट होता है तो वो सड़कों पर अव्यवस्था को तुरंत खत्म कर सकता है। हालांकि यह सवाल भी उठता है कि यदि प्रशासन को कई बार नोटिस जारी करने पड़े तो इतने लंबे समय तक स्थानीय पुलिस और नगरपालिका के निचले कर्मचारियों ने इस अतिक्रमण को क्यों पनपने दिया? क्या विस्थापित छोटे दुकानदारों के लिए कोई पुनर्वास योजना है या उनकी रोजी रोटी बिना किसी विकल्प के छीन ली गई है? यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ यातायात तो देगी, लेकिन विस्थापितों का भविष्य क्या होगा? यह एक ज्वलंत सामाजिक प्रश्न है। चौथी खबर, जब प्रशासनिक सख्ती और आर्थिक जांच की खबरें चल रही थी, तभी शाम को उरई हाईवे पर नियति ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। एसआर इंटर कॉलेज का 17 वर्षीय छात्र प्रशांत कुमार पाल अपने साथी प्रिंस के साथ त्रयोदशी के कार्ड बांटने जा रहा था। हाईवे चौकी से कुछ ही दूर उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक आवारा खच्चर आ गया। खच्चर से टकराकर दोनों छात्र सड़क पर गिर पड़े, लेकिन त्रासदी यही नहीं रुकी। सड़क पर गिरे प्रशांत को पीछे से आ रहे एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे त्रयोदशी के दुख में डूबे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह घटना हाईवे पर सुरक्षा की भयानक विफलता को दर्शाती है। हाईवे पर आवारा पशुओं की बेरोक-टोक आवाजाही प्रशासन की घोर लापरवाही है। ये केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासन द्वारा अनदेखी किए गए खतरे का परिणाम है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन क्या वो अज्ञात वाहन और उससे भी महत्वपूर्ण हाईवे पर पशुओं को खुला छोड़ने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ पाएगी?
ये मामला दिखाता है कि जहां एक ओर प्रशासन छोटे मोटे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहा है, वहीं दूसरी ओर उसकी निष्क्रियता के कारण सड़क पर अनमोल जीवन खो रहे हैं। ये 4 खबरों का सच, बाल श्रम, टैक्स चोरी, अतिक्रमण और सड़क दुर्घटना ये सिद्ध करते हैं कि जालौन जनपद एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां प्रशासनिक इच्छा शक्ति और कार्यान्वयन के बीच एक गहरी खाई है। एक तरफ सख्ती है तो दूसरी तरफ घनघोर लापरवाही। प्रशासन को अब केवल कार्रवाई नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रणाली की जवाबदेही और निगरानी को दुरुस्त करना होगा, ताकि भविष्य में ये चौराहे विफलता की कहानी न कहें बल्कि सुशासन के मील के पत्थर बने। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।